नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न अमेरिका से एस साहनी जी का है। वैसे 2-3 बार उन्होंने पूछा है कि ये जो षड रिपु है, वो तो 5 कह रहे थे लेकिन 6 है वास्तव में। षड रिपु है, जो 6 दुश्मन है हमारे, उनसे छुटकारा कैसे मिले? पूरे दिन परेशान करते रहते हैं। तो कौन कौन से ये षड रिपु है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। उसमें एक और भी जोड़ देना चाहिए, दंभ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य और दंभ, ये इन्होंने हमें परेशान कर रखा है। अच्छा, इनसे छुटकारा चाहिए। पूरे दिन ये हमें उलझाए रहते हैं, हमारा जीवन का यही तो संचालन करते हैं, हमारे व्यवहार का, हमारे वर्तन का यही संचालन करते रहते हैं। ये जो विकार है, ये इससे छुटकारा कैसे मिले? सबसे पहली तो बात ये है महाराज कि इससे छुटकारा क्यों चाहिए? किसी भी चीज से हम छूटना क्यों चाहते हैं? क्योंकि वह हमें प्रिय नहीं है, वह हमें अनुकूल नहीं है। अच्छा, कौन सी चीज अनुकूल होती है और कौन सी नहीं अनुकूल होती है? जो आगंतुक होती है, बाहर से आती है, वह अनुकूल नहीं रहती, वह हमें प्रिय नहीं लगती। और जो सहज है, इनबिल्ट है हमारे अंदर, वो हमें थोड़ी प्रिय रहती है। जैसे समझो कि हमारी आंख है, उसमें एक छोटा सा तिनका अंदर आंख के अंदर चला जाए तो हमें चैन नहीं होगा, इतनी परेशानी होगी, इतनी पीड़ा तो होगी, लेकिन मन वहीं पर रहेगा और बार बार कहीं ना कहीं उनसे छुटकारा पाना हम किसी तरह से चाहते हैं। अगर अपने हाथ से या किसी की मदद से नहीं निकला तो आखिर में दवाखाने जाएंगे, डॉक्टर से निकलवाएंगे, लेकिन वो बाहर से आया हुआ है, इसलिए आंख उसको स्वीकार नहीं करेगी। जैसे भोजन करते हैं और कोई तिनका, भाजी का कोई तिनका दांत के बीच में फंस जाता है और कुल्ला करने से भी अगर नहीं निकला, और तो क्या होगा? बार बार जीभ वहीं पर जाती है जहां पर वो तिनका, पूरा मुंह खाली है, 32 दांत है, जीभ है, पूरा तालू है, ये सब है, कहीं पर जीभ नहीं जाती, बस वहीं पर जाकर टच करती है, वहां उसको निकालने का प्रयत्न करती है। क्यों? क्योंकि ये स्वाभाविक नहीं है, आगंतुक है महाराज। जो स्वाभाविक चीज होती है, मतलब कि जो हमारे स्वभाव में ही रही हुई है, उससे हमें कोई परहेज नहीं होता। जो अस्वाभाविक है उसी से हमें मुक्ति चाहिए। जो आगंतुक है वो अस्वाभाविक, घुसणखोर जैसे कहते हैं ना, आजकल जो चाइना बॉर्डर पर जो घुसणखोरी हो रही है, क्यों हम उसको स्वीकार नहीं कर सकते? क्योंकि वह स्वाभाविक हमारे नहीं है, हमारे देश के नहीं है, वो बाहर के है, अस्वाभाविक है, घुसणखोर है, बाहर से आए, तो उसको हमारा मन स्वीकार नहीं कर सकता। और ये जो षड्रिपु जिसे हम कहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब आगंतुक है, हमारा स्वभाव नहीं है। जब तक हम अपने स्वभाव में स्थित नहीं हो जाएंगे तब तक हमें चैन नहीं होगा। इन सबको निकाल बाहर जब तक नहीं करेंगे तब तक हमें शांति नहीं होगी। जैसे समझो कि काम व्याप्त हो गया तो उसका निकाल नहीं होगा, तब तक हमें चैन नहीं पड़ेगा। क्रोध आया तो क्रोध जब तक बाहर निकल नहीं जाएगा, पूरा का पूरा बाहर जब तक निकल नहीं जाएगा, तब तक हमें शांति नहीं होगी। थोड़ा बहुत अगर रह गया, ज्यादातर निकल गया तो भी बहुत शांति हो जाती है, फिर वो अंदर पड़ा पड़ा थोड़ा बढ़ता रहता है, फिर अशांति होती है, फिर निकलता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इसका कोई अंत नहीं है महाराज। ये ऐसे रिपु है, गीता जी में भगवान ने कहा है, ये इतने खांव धरे हैं, मतलब इसका पेट भरता ही नहीं, आग की तरह है, जितना दे दो वो खाते ही जाएंगे। ये हमारे काम, क्रोध, लोभ, ये हमारे नरक के द्वार है। भगवान ने तो ऐसा कहा है, अगर इसमें प्रवेश कर गए तो नरक निश्चित आपको मिलेगा। तो स्वर्ग का द्वार क्या है? इनसे मुक्ति, इनसे वापस मुड़ जाओ, क्रोध से अक्रोध हो जाओ, काम से अकाम अचाह हो जाओ, लोभ से उदार हो जाओ, हो गया, बात खत्म। तो ये क्यों आते हैं और कैसे आते हैं और क्यों, कैसे इसको निकाले, ये सब बड़ी परेशानी वाली बात है, समझ में नहीं आता। हमें देखो महाराज, हमें गुस्सा करना नहीं है, हमसे हो जाता है। हमें काम
व्याप्त करना नहीं है, व्याप्त हो जाता है। ये सब चीजें, ईर्ष्या हो जाती है, द्वेष हो जाता है, घमंड हो जाता है, दंभ हमें अच्छा नहीं लगता। जो चीज हमें अच्छी नहीं लगती वो हमारा धर्म नहीं है। देखो महाभारत में कहा है कि धर्म क्या है। धर्म माने स्वभाव ही समझ लो या तो कर्तव्य समझ लो। क्या है धर्म? जो चीज मुझे पसंद नहीं है वो मैं दूसरों के साथ न करूं, इसी का नाम धर्म है। तो ये जो विकार है वो हमारे धर्म के मुताबिक नहीं है, उसमें नहीं आते, इसीलिए तो हमें पसंद नहीं है। और पसंद नहीं है मतलब कि वो अधर्म है। तो इसको हमें इससे हमें मुक्ति चाहिए, इसको हमें निकालना है। हर एक चाहता है, कोई गुस्से आदमी है, गुस्सा करता है और अपने गुस्से को वो न्यायिक ठहराता है। और जब तक हम अपने इन विकारों को न्यायिक ठहरे, अरे गुस्सा तो करना पड़ेगा ना, बच्चे बिगड़ जाएंगे वरना, कभी नहीं निकलेगा गुस्सा। अपने कलीग से लोग कहते हैं, अफसर लोग जो होते हैं, सुपरवाइजर कहते हैं कि नहीं गुस्सा तो करना पड़ता है वरना लोग काम नहीं करेंगे। वो काम करे न करे उसका कोई अलग तरीका आप ढूंढ लो, लेकिन आपका गुस्सा तब तक नहीं जाएगा जब तक आप उसको न्यायिक ठहराओगे। ये हमने सही किया ऐसा जब तक मानोगे तब तक वो जाएंगे नहीं। सबसे पहली बात, अगर हमें इनसे छुटकारा चाहिए, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य दंभ, इनसे अगर हमें छुटकारा चाहिए तो ये हमें पसंद नहीं होने चाहिए। आते हैं ठीक है, हम कंट्रोल में नहीं रह पाते हैं, ठीक है, हमसे हो जाता है, ठीक है, लेकिन ये हमें पसंद नहीं है। हम उसको न्यायिक नहीं ठहराएंगे, हम इसको वाजिबी नहीं ठहराएंगे कि नहीं हमने जो किया ठीक किया, ऐसा तो करना पड़ता है, तब तक वो जाएंगे नहीं। सबसे पहली बात, इसके प्रति हमारी कोई प्रीति कोई रुचि नहीं होनी चाहिए। हमारे स्वामी जी गुरु जी महाराज कहते हैं कि इसको चाय पानी मत पिलाओ। जो आता है तब हम उसको चाय पानी पिलाते, आओ आओ महाराज आप कहाँ से, हम उसको उसका आवभगत करते हैं, तब वो नहीं जाएगा। वो तो मौज से रहेगा, सोफा बैठने को मिल रहा है, चाय पानी मिल रहा है, कौन जाएगा? तब तक नहीं जाएगा। उसको हम नापसंद करने लगे, जब भी गुस्सा आए या हो जाए, हमसे गुस्सा हो जाए, एक उदाहरण के रूप में काम समझो, क्रोध समझो, लोभ समझो, मोह समझो, मात्सर्य समझो, जो भी गुस्सा दिखता है ज्यादा, उसका इफेक्ट ज्यादा देखने में आता है, तो इसलिए उसका उदाहरण ले रहे हैं। जब भी गुस्सा आ जाए और हम अपने आप पे में न रह पाए, हमसे कंट्रोल नहीं हो पाएगा, निकल भी गया, लेकिन निकलने के बाद तुरंत हमें लगना चाहिए बहुत गलत हो गया, हमें गुस्सा नहीं करना था, हमसे हो गया, नहीं करना चाहिए था, ये अलग बात है, ये न्याय की बात हो गई। इन्होंने जो किया ठीक किया, इसके लिए इसके ऊपर गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, ये न्याय हो गया। लेकिन हमें गुस्सा नहीं करना है, वो चाहे सही करता हो चाहे गलत करता हो। गलत करता हो तो गलत से रोकने के लिए दूसरे भी उपाय है, बहुत सारे उपाय है, लेकिन हम ढूंढते कहां पर है? हमने तो सब दरवाजे बंद करके रखे, एक ही दरवाजे की ओर मुंह करके बैठे कि ये बंद हो गया, हमसे गुस्सा हो गया। अरे गुस्सा करेंगे नहीं तो फिर ये काम कैसे करेगा, ये ठीक कैसे चलेगा, ये व्यवस्था, ये न्याय कैसे चलेगा? जो न्यायाधीश है, जो शासक है, उसके लिए अलग बात है, वो गुस्सा करे तो भी अंदर अंदर जानते रहना चाहिए कि हम गुस्सा कर रहे हैं, द्वेष नहीं जगा रहे हैं, उनसे वैर नहीं कर रहे हैं, उसको शिस्त में लाने के लिए ये कर रहे हैं। बस अंदर वैर भाव न जगे, अंदर द्वेष भाव न जगे, तो आपके अंदर वो जो बेचैनी होती है ना, वो नहीं होगी। कुछ भी करो, काम आएगा, क्रोध आएगा, लोभ आएगा, मोह आएगा, मात्सर्य आएगा, उसको जानते रहो। अगर करना जरूरी है, आपको लगता है कि इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है, जैसे बच्चा समझो, उसको आप उपदेश दोगे तो वो थोड़ी ही समझेगा कि बेटे पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो आप अंगूठा छाप रह जाओगे, और फिर अंगूठा छाप रह गए तो फिर आपको मजदूरी करनी पड़ेगी, आप अफसर नहीं बन पाओगे, आप बिजनेसमैन सुखी नहीं बन पाओगे। वो नहीं समझेगा, उसको तो डांटना पड़ेगा। लेकिन डांटते वक्त अंदर से प्रेम भाव रहना। जैसे माँ अपने बच्चे को डांटती है तो वैरभाव से थोड़ी ही डांटती है, माँ बच्चे पर गुस्सा करती है तो वैरभाव से, छोटे बच्चे की बात है, वैरभाव से थोड़ी ही करती है। अगर करती है वैरभाव से, अंदर द्वेष आ गया तो ये गलत बात हो गई। तो इसको कैसे टाले? ये टालना तो बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। इसके लिए आपको वेदांत में प्रवेश करना होगा, इसके सिवा और कोई उपाय भी नहीं है। एक है ज्ञान और एक है भक्ति, बस दो चीजें हैं इसको ओवरकम करने के लिए। भक्ति मतलब परमात्मा की शरणागति, जो हो रहा है, जहां हो रहा है, जैसा हो रहा है, बिल्कुल ठीक हो रहा है, क्योंकि परमात्मा ही यही चाहता है। अगर वो नहीं चाहता तो कुछ होता ही नहीं, क्योंकि उनकी इच्छा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। अगर उसकी इच्छा के अनुसार हो रहा है, हमें पीड़ा होनी लिखी है
उसके हिसाब में तो होगी, हम क्या कर सकते हैं। तब आप गुस्सा नहीं होंगे क्योंकि उसको स्वीकार कर लिया। तो या तो भक्ति से शरणागत हो जाओ परमात्मा के, या विवेक जागृत करो। विवेक मतलब ज्ञान, विवेक वैराग्य जागृत हो जाएगा, षड संपत्ति अपने आप आ जाएगी, आपको शम दम सब आ जाएगा। आप अपनी इंद्रियों पर काबू रख पाएंगे, आप अपने विकारों को ओवरकम कर पाएंगे, उससे ऊपर उठ पाएंगे अगर आपके अंदर पूरा विवेक जाग गया तो। हम कहते तो है, विवेक की बहुत बातें करते हैं महाराज, क्या लेकर आए हैं और क्या लेकर जाना है, ये आनी जानी 2 दिन का मेला है, ये सब सूफियानी बातें हैं। ये हम करते तो है, ये वास्तविक भी है। इसको वास्तविक रूप में नहीं जानते, इसको वास्तविक रूप में जानना, इसी का नाम है विवेक। अगर विवेक हो गया तभी आप इसको ओवरकम कर सकेंगे। विवेक में सबसे पहली बात ये आती है कि ये काम हमें सबकी माँ काम है, समझो कामना, कामना से ही सब बच्चे पैदा होते हैं। एक कामना जगी कुछ प्राप्त करने की, समझ लो कुछ प्राप्त करने की एक कामना जगी और आपने प्रयत्न शुरू कर दिया उसको प्राप्त करने के लिए। जो भी करना चाहिए था सब आप कर रहे हैं और समझो कि बस एक जरा सी दूरी रह गई, अब मिला तब मिला, अब मिला तब मिला, ऐसी है। और उसमें कोई बीच में फांसी मार दे, कोई फंदा अंदर डाल दे, कोई बीच में आ जाए, व्यक्ति हो कोई वस्तु हो और आपको वो न मिल सके तो आप क्या करेंगे। जो बीच में आ गया उसके ऊपर क्या होगा, क्रोध होगा। तो काम से ही क्रोध पैदा हुआ। और अगर वो वस्तु आपको मिल गई तो संतोष हो जाएगा क्या, क्षणिक तो होगा, लेकिन अंदर फिर से जागृत होगी कामना, और मिले और मिले। सुख मिला, सुख की प्राप्ति के लिए तो और सुख मिले। किसका सुख, जैसे समझो रसना का सुख, भोजन किया बड़ा मजा आया तो दूसरी बार भी मन करेगा कि और करेंगे। चलो इस रेस्टोरेंट में ये चीज अच्छी मिलती है, एक बार खाई थी, फिर जाएंगे फिर जाएंगे फिर जाएंगे। तो ये लोभ बढ़ा। या तो धन प्राप्ति के लिए आपने प्रयत्न किया, टारगेट किया कि इस साल हमें 1 लाख रुपए कमाने हैं। आजकल 1 लाख की कोई कीमत नहीं है, फिर भी ये उदाहरण के लिए 1 लाख कमाने हैं और कमा लिए, तो फिर दूसरे साल क्या करेंगे आप कि नहीं अब 2 लाख कमाने हैं, तीसरे साल अब 4 लाख कमाने हैं। आपका बजट बढ़ता जाएगा, मतलब लोभ बढ़ता जाएगा। काम से अगर कोई सफलता नहीं मिली, बीच में कोई आ गया जो निमित्त बना असफल बनाने में, उसके ऊपर क्रोध, अपने ऊपर भी क्रोध आता है। अगर हम नहीं कर पाते, अरे कर लेना था हम नहीं कर पाए, और कोई बीच में नहीं आया, लेकिन हमारी असमर्थता, तो हम अपने ऊपर गुस्सा होते हैं, अपने आप से नाराज होते हैं। ज्यादातर तो हम अपने आप से नाराज है, इसीलिए पूरी दुनिया से नाराज है। जो हमें चाहिए, जैसा हमें होना चाहिए वैसे हम वास्तव में नहीं है। जैसा हम चाहते हैं ऐसा हम क्यों नहीं है, ऐसा हम क्यों नहीं बन पा रहे, इसलिए हम अपने आप से नाराज है। वही नाराजगी बाहर निकलती है, अपने आप से युद्ध कर रहे हैं, वही युद्ध बाहर आता है, चाहे 2 देशों के बीच ही क्यों ना हो। तो कहने का मतलब यह है कि विवेक जागृत होने से जो चीज जैसी है, जहां है, उसको हम स्वीकार कर पाएंगे। ईश्वर की योजना के अनुसार हम चल पाएंगे, ईश्वर की आज्ञा को हम स्वीकार कर पाएंगे, उसकी लीला को उसकी लीला में हम एक पात्र के रूप में रमण कर पाएंगे। तब ये काम नहीं रहेगा, फिर क्रोध नहीं रहेगा, फिर लोभ नहीं रहेगा, मोह नहीं रहेगा, मद नहीं रहेगा, मात्सर्य नहीं रहेगा। तो ज्ञान एकमात्र उपाय है इन सबसे सदंतर मुक्ति के लिए। या तो आप समर्पण कर दो, संपूर्ण समर्पण, अपना कुछ न बचे। हम समर्पण तो करते हैं लेकिन बहुत बार बार, बस ये एक आपने सबने सुना होगा एक प्रार्थना, ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब है तेरा, क्या लागे है मेरा। हे प्रभु ये तन मन धन सब तेरा है, तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे है मेरा। आज हमने प्रार्थना की, भगवान को तन मन धन अर्पित कर दिया। फिर दूसरे दिन प्रार्थना करेंगे तब क्या कहेंगे, तन मन धन सब। अरे तन मन धन तो आपने कल दे दिया, वापस कहां से आ गया। मतलब सिर्फ बोले थे, दिया नहीं था। इसको समर्पण नहीं कहते। तन मन धन सब है तेरा, मतलब तेरा हो गया बस, अब मेरा है ही नहीं। दूसरे दिन क्यों कहना कि ये सब है तेरा। बार बार एक ही बात कहने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यही कि अभी तक आपने दिया नहीं, सिर्फ कहा है। तो ये होती है मन की चालाकी महाराज, ऐसे नहीं होता। हमें अपने आप से ईमानदारी बरतनी होगी, पूरा का पूरा समर्पण करना होगा, तो काम क्रोध लोभ मोह हमें परेशान नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमारा कुछ है ही नहीं, हम तो धूल के बराबर है। हमारे में क्या सामर्थ्य। तो ईगो खड़ा नहीं होगा, ईगो नहीं होगा तो फिर क्रोध नहीं होगा और कोई कामना ही नहीं जगेगी। जो भगवान तू दे सब सही है, तू जो कर सब सही है। या तो आप विवेक जगाओ कि जो बाहर से आए हुए ये हमारे स्वभाव में नहीं है, ये कामना पूरी करने से पूरी होगी नहीं। क्यों कामना जगती है, अज्ञान के कारण। किसका अज्ञान है, अपना अज्ञान है, ईश्वर का अज्ञान है।
ये सब विवेक से ये सब जाएंगे या समर्पण से जाएंगे। हरि ओम।